रिफाइनरी आएगी, बाड़मेर में पावर प्लांट लगेंगे, लिग्नाइट के भंडार तो संपदा छिपी हुई थी उसको खोद निकालेंगे। और जैसा हेमाराम जी कह रहे थे कि मीठा पानी मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वो जमाना देखा राजस्थान भर के लोगों ने, पश्चिमी राजस्थान लोगों ने, कि पीने के पानी को लेके बहुत बड़ी चुनौती रही हमारे सामने। और वहाँ आज बाड़मेर में इंदिरा गांधी कैनाल का पानी भी आ गया और नर्मदा का पानी भी आ गया। मैं समझता हूँ कि लगातार वो काम चल रहे अभी तक भी, किस प्रकार से जल जीवन मिशन के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, इसमें सरकार पूरी तरह से समर्पित है। और इसीलिए जो मांग हेमाराम जी कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से करीब 29 करोड़ की योजना है ये, जो प्रयास किए जा रहे हैं जायका के माध्यम से कैसे इसको जल्दी 50% हिस्सा मिलना हम लोगों को ऋण के रूप में वो हम ले सकें, क्योंकि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है और टेक्निकल सैंक्शन भी इस महीने के अंत तक जारी हो जाएगी। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि गुड़ामालानी हो या अन्य इलाके हों, पूरे जल जीवन मिशन के माध्यम से भी ये योजना बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएगी। पर जो गैस व तेल निकले हैं उससे कायाकल्प हो गया। पूरे कंट्री का 20% उत्पादन सिर्फ राजस्थान के बाड़मेर में हो रहा है और संभावनाएं और ज़्यादा छिपी हुई है। 10 ब्लॉक कभी स्वीकृत हुए हैं। इसी कंपनी को भारत सरकार द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन की और वो स्वीकृत हुए भारत सरकार से। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें जब खुदाई शुरू होगी तो और बड़ी मात्रा में तेल निकलने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा कायाकल्प हो रहा है। अभी कैलाश चौधरी जी कह रहे थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतमाला के साथ साथ में जो नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट बने राजस्थान में, चाहे वो स्टेट हाईवेज के हों, मेगा हाईवेज के हों, सड़कों को लेके आज राजस्थान में वो स्थिति नहीं जो कोई जमाने में पहले हुआ करती थी। कोई जमाने में लोग कहावत बन गई थी कि गुजरात की सड़कें अच्छी है। गुजरात से कोई आता आदमी और नींद ले रहा है, कार के अंदर सो रहा है, नींद खुल जाए तो समझ लो राजस्थान आ गया। ये स्थिति थी कोई जमाने में। तो आज राजस्थान की सड़कें, जो गुजरात से लोग आते हैं वो ज़्यादा तारीफ करते हैं कि राजस्थान आते ही हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो मैं जानता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग और ज़्यादा पूरे सड़कों के जाल बिछा रहे राजस्थान के अंदर। RUB का जहाँ जहाँ जरूरत है वो तमाम हमने सैंक्शन की है। रेलवे के साथ में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जरूरत है पूरे राजस्थान के अंदर जितना ट्रैफिक स्मूथ होगा, जितनी अच्छी सड़कें होगी, मैं समझता हूँ कि उसी ढंग से राजस्थान का विकास तेज गति से होगा। क्योंकि अच्छी सड़कों का होना महत्व रखता है राजस्थान में, चाहे पानी, चाहे बिजली, शिक्षा में भी हम लोग अब पीछे नहीं हैं। आपको तो मालूम ही है कि जोधपुर में तो और जो IIT, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर खुल गया है, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई है 4-5 जोधपुर के अंदर, आयुर्वेद की भी, लॉ की भी, कृषि की भी। तो कोई कमी नहीं रह रही है। जिस प्रकार से अब इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, विश्वविद्यालय बन गया, तो आने वाले वक्त में एक पूरा राजस्थान के अंदर मैं समझता हूँ कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को जो अलाउ किया उसके बाद में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता जो देश में जाना पड़ता था। इस प्रकार से हम लोग चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो कैलाश चौधरी जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, क्योंकि ये तो रिफाइनरी की बात तो धारीवाली ने इसलिए कह दी कि वो अनफॉर्चुनेटली सरकार बदल गई थी राजस्थान के अंदर और
उसको प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए था। ये कहा गया वसुंधरा जी के वक्त में भी 26% भागीदारी क्यों राजस्थान सरकार की, तेल हमारा, बिजली हमारी, पानी हमारा, भागीदारी 26% क्यों? उससे हो सकता है कि उनको जो एडवाइस दी अधिकारियों ने वो ढंग से नहीं दी होगी, या तो क्योंकि रिफाइनरी में भागीदारी स्टेट की होती नहीं है, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। आसाम में 8-10% भागीदारी मुश्किल से होगी, और ये काम राज्य सरकार में होता भी नहीं है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे आईओसी है चाहे एचपीसीएल है, ये तो बाकायदा इनके कई रिफाइनरी चलती है, कई रिफाइनरी घाटे में भी चलती है, तो दूसरी रिफाइनरी नफे में होती है, तो उनकी खाना पूर्ति हो जाती है। अगर राज्य सरकार को रिफाइनरी भागीदारी करे और वो घाटे में चली जाए तो राज्य सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है, घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो पता नहीं वसुंधरा जी ने उस पर क्यों बंद कर दिया, इसलिए हमें बोलना पड़ता बार बार, असेंबली के अंदर भी बाहर भी। पर इसमें कोई पूर्वाग्रह हमारा नहीं, हम तो चाहेंगे कि रिफाइनरी कौन बना रहा है, भारत सरकार का तेल कंपनी एचपीसीएल बना रही है, 26% भागीदार राजस्थान सरकार की है। मैं कैलाश जी से चाहूँगा कि वो पूरी रुचि ले इसके अंदर भी, जिससे ये काम भी समयबद्ध रूप से आगे बढ़े, पूरा हो। क्योंकि हमें चिंता इस बात की भी है और शिकायत भी है कि जो रिफाइनरी 40,000 करोड़ के आसपास थी, वो आज करीब, आपको शायद मालूम नहीं होगा कैलाश जी, वो 70,000 करोड़ से पार जा रही है। अभी ये बात कोई एचपीसीएल ने बाहर कही नहीं है, आप मालूम करना। तो आप बताइए कहाँ तो 40-39,000 और कहाँ वो 70,000 से क्रॉस कर जाएगी, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होगा। और अभी तक तो बन जानी चाहिए थी ना, उसका लाभ आपको भी मिलता, सबको मिलता, पूरे प्रदेशवासियों को मिलता। अब उसके अंदर और डिले हो गया, अभी तो आप देखो आधी भी नहीं बनी है। तो कोई सरकारें तो देखो डेमोक्रेसी में बदलती रहती हैं, सरकारों के साथ में कोई भी काम बंद नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि हमारी सरकार आती है, हम कोई काम बंद नहीं करते। जो बीजेपी सरकार होती है, उनके फैसले होते हैं, उनको हम कभी रोकते नहीं हैं और उन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और आपकी सरकार आती है हमारे वसुंधरा जी की, तो हमारे सब काम रोक देती है, जिसमें रिफाइनरी बड़ा उदाहरण है। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप केंद्रीय मंत्री हो तो प्रधानमंत्री जी को हम सब की भावनाओं का अवगत कराएंगे कि सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके, हम चाहेंगे जैसा आपने बार बार कहा, हम सब मिलकर के राजस्थान का विकास करें, राजस्थान का बाहर मिलकर, आप निश्चिंत रहो। वही भावना हम सबकी रहेगी, उसी ढंग से हम चाहेंगे कि विकास तेज गति से हो। अच्छा लगा गुड़ामाली में अनुसंधान केंद्र की बात करी। ये मैं समझता हूँ कि इसका आने वाले वक्त में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हैदराबाद और वो रिसर्च और लंबा चौड़ा काम था, जबकि बाजार पैदा राजस्थान में होता है। तो ये बहुत बड़ा काम आपने इसको केंद्र खुलवाने का निर्णय करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी स्थापित हो जाएगा और ये काम आगे बढ़ेगा। कृषि मंत्री तोमर साहब से मेरी बात हुई थी, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। हम चाहेंगे कि उस काम को भी हम आगे बढ़ाएं, ऑर्गेनिक खेती को भी किस रूप में हम कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ तक एमएसपी की बात है, बाजरा की, इसको आप स्टडी कर लें। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हम लोगों ने एक बार एमएसपी से बाजरा खरीदा था राजस्थान के अंदर, परंतु उसके बाद में भारत सरकार भी अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत कम समय में बाजरा खराब हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर इस पे हमें आपकी मदद मिलेगी तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ के किसानों को भला हो। इसको आप लोग अपने हाथ में लीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा, जो इतने विकास काम अभी मेवाराम जैन साहब ने गिनाए हैं, मेडिकल कॉलेज का जो मैं वादा करके आया था, हॉस्पिटल, उसका बड़ा काम करीब लगभग 200 करोड़ का हो रहा है। आरयूबी का और आरओबी का भी काम जो है 36 करोड़ का और 3 करोड़ के हैं काम। राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय का भी करीब 20 करोड़ के काम हैं।
इतना आईसीयू के काम बन रहे हैं। पृथ्वीराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भामाशाह वहाँ के हैं, जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है आईसीयू के अंदर। और जो उत्तरलाई जिप्सम हॉल्ट जालिया हरसानी सड़क 15 करोड़ के लगभग है ये। और पट्टे देने की बात में मैं कहना चाहूँगा कि पट्टे देने की बात में एक उस वक्त में भी आया था वहाँ पर जब बाढ़ आई थी, तो मुझे सोनिया गांधी जी भी आए थी, प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, वो भी आए थे। और आप विपक्ष में थे, कैलाशी आप विपक्ष में थे और आपने अपना विरोध दर्ज भी करवाया था उस वक्त में, हमें अभी तक भी याद है। तो इसलिए तो हम भूले नहीं अभी तक भी। आपका उसी वक्त से आपकी ये शुरुआत हुई राजनीति की और आपने बड़ा जंप किया है और आप केंद्रीय मंत्री बन गए हो, आपको शुभकामनाएं। तो उस वक्त में जो पट्टे 15 हो गए, उस बात को कांग्रेस प्रेसिडेंट का आना, उस वक्त में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, हम सब साथ में थे, भयंकर बाढ़ आई थी और कितने गांव में तकलीफ हुई थी आप सबको, आपको तो मालूम, मुझसे ज़्यादा मालूम है। पर अब पट्टे का भी रमेश मीणा ठीक कह रहे थे, संघर्ष करना पड़ा बहुत लंबा, आखिर में उनको पट्टे मिल रहे हैं। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बातें कही जा चुकी है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, कि आज बाड़मेर में अनार की खेती होने लग गई है। बाड़मेर में खजूर की खेती की आप जो बता रहे हैं, जैसलमेर में, बाड़मेर में टिश्यू कल्चर का जो लॉन्चिंग मैंने की थी जोधपुर के अंदर, जो गुजरात की फर्म है, जो खजूर का टिश्यू कल्चर आया था, काफ़ी फैला हो रहा है। इसको और हम दिखवाते हैं। तो मैं चाहूँगा आपका मंत्रालय और राजस्थान सरकार, आप कभी जयपुर आइएगा, मीटिंग कीजिए हमारे हम लोगों के साथ में। आपके कृषि मंत्री जी हमारे यहाँ मिस्टर कटारिया जी, उनके साथ में, मेरे साथ में। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार का मंत्रालय का पूरा सहयोग हम लेवें कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हम भी नवाचार कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने कहा 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना के रूप में, उसी रूप में हम लोगों ने भी 1,000 रुपये पर किसान, हमने अमीर गरीब की बात नहीं रखी है। भारत सरकार की स्कीम में तो लघु और सीमांत किसान है, हमने तो सबके लिए किया है। 1,000 रुपये पर किसान को दे रहे हम लोग सब्सिडी। उसमें करीब 5 लाख की ज़्यादा किसान तो उनका तो 0 बिल हो गया है। तो एक बहुत बड़े जंप के फैसले हो रहे राजस्थान के अंदर किसानों के लिए। अभी हम इस बार बजट में ला रहे हैं, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर रहे हैं, बिजली कंपनी अलग बन रही है। तो इस प्रकार से जो है कई फैसले हम लोग कर रहे हैं। एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसानों की भूमि, कुछ आज कल न्यूज आई थी कि नीलाम होने लग गई राजस्थान के अंदर। इसको मैंने सुबह निर्देश दिए, कोई नीलाम नहीं होगा राजस्थान के अंदर, किसानों की भूमि नीलाम नहीं होगी। पर एक हम आप चाहेंगे, हमने कानून बनाया, पास किया था, बिल पास किया था पिछली बार, 5 हेक्टेयर तक की भूमि नीलाम नहीं होगी। वो बिल जो है गवर्नर साहब को हमने भेज दिया था, गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजा होगा, जहाँ अंदाज है मेरा। आप केंद्र में बात कीजिएगा। इस बिल का तो कोई संबंध नहीं। 3 बिल जो काले कानून बने थे हमारी दृष्टि के अंदर, जो आप देख रहे हो कि वापस ले लिया आपने, किसानों में बड़ी कृपा करी आपने, प्रधानमंत्री जी ने। पर वो कानून तो अब हमने पास नहीं किए थे, वो तो खत्म हो गया, विड्रॉ करने हम लोग। परंतु जो 5 हेक्टेयर तक की किसान की भूमि, 5 एकड़ तक की, ये जो है, ये हमने कानून बनाया, गवर्नर साहब को भेजा, उन्होंने भेजा होगा दिल्ली के अंदर, या तो आपके मंत्रालय को या फिर गृह मंत्रालय को भेजते मेरी ख्याल से। आप प्लीज आप वहाँ पे कोशिश कीजिएगा। इसका कोई संबंध नहीं है, इसको आप लागू करवा दीजिए तो कानून बन जाएगा। तो फिर कोई एसडीओ की हिम्मत नहीं होगी, तहसीलदार की हिम्मत नहीं होगी नीलाम करने की। ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपको बढ़ावा दे रहा हूँ। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है। हमने 123 कॉलेज मैंने खोली कॉलेजेस, उसमें 33 तो महिलाओं की है और 500 महिलाएं जहाँ होगी वहाँ हम कॉलेज खोल देंगे लड़कियों की। जहाँ स्कूल में 500 लड़कियाँ होगी पढ़ाई करने वाली,
वो स्कूल बन जाएगी, कॉलेज बन जाएगी। तो फैसले हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर आपको मालूम है चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, 5 लाख तक का बीमा सबके लिए कर दिया है, कैशलेस, दवाएं फ्री यहाँ पर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किस प्रकार से कनेक्शन की बात आपने कही, उसको मैं दिखवाता हूं कि किस प्रकार कनेक्शन का पत्र कैसे जा सकता है, क्योंकि ये संभव होता ही नहीं किसी राज्य के लिए 100% आप वहां पर कनेक्शन कर दो। इसको हमने नोट कर लिया है, इसको हम दिखवा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेजर्ट पार्क वाला मामला है, डेजर्ट पार्क का भी बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और एक और आप केंद्रीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि ये जो गोडाउन वाला मामला है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हो गया, उसके बाद में जो सोलर प्लांट लगने थे एक के बाद एक माहौल बन गया था बाढ़ में, जैसलमेर में, वो रुक गया है। उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये भी आप डेजर्ट पार्क का भी और गोडाउन वाला इश्यू है, इसमें भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का एक सा व्यूज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गोडाउन वाला मामला लेके जो रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो एक व्यूज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पर भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का। इसको भी आप परस्यू कीजिएगा। इस रूप में हम चाहेंगे कि ये एरिया जो है सोलर के अंदर भी आगे बढ़े और डेजर्ट पार्क को लेके अपना कई समस्या आती है, आपको मालूम ही है, वो भी दूर हो। ये तमाम काम हम करना चाहेंगे। तो यही बात कहता हूँ मैं, मेवाराम जैन साहब, आपको और तमाम आपके जिले के तमाम विधायकगणों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम कोरोना की लड़ाई हमने जिस प्रकार लड़ी है सबके सहयोग से, मुझे कहते गर्व है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मैंने साथ लिया, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एनजीओ को लिया, आम जनता ने साथ दिया। जैसे हेमाराम जी कह रहे थे कि सबने साथ दिया, एमएलए के फंड से भी मदद करी। तो आज एक मिसाल कायम होगी कि राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ करी राजस्थान के मैनेजमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कोरोना का मैनेजमेंट वास्तव में इस रूप में हुआ है, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो वास्तव में आम जनता आगे आ गई, आप सब उसमें शामिल होंगे, कोई कमी किसी ने नहीं रखी। और राजस्थान में एक मिसाल कायम होगी कि दवाइयाँ हो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हमने पूरा दबाव बनाए रखा आपकी सरकार पर। दिल्ली के अंदर हमारे 3 दिन मंत्री गए, मैंने खुद ने पीएमओ के अंदर भी, पीएम से भी, गृह मंत्री जी सबसे मैंने बात करी और काम चल गया किसी ढंग से हमारा। अब भी मैं अपील करना चाहूँगी इस मौके पर कि हमें ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि मृत्यु दर इसमें बहुत कम है क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा हो गया। राजस्थान के अंदर भी बहुत अच्छा हुआ वैक्सीनेशन, हमारे यहाँ पर 94% ज़्यादा हो गया और पूरे देश के अंदर भी हुआ। उसका फ़ायदा मिला कि हमें इसके कारण से पूरे देश के अंदर वो हाहाकार नहीं मचा है कि लोगों को जाना पड़े वहाँ पर अस्पतालों के अंदर। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जनता को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखें और प्रोटोकॉल का पालन करें। यही बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय, आपका अंतस से आभार। थार नगरी बाड़मेर को मिले विकास कार्यों की सौगात के अवसर पर सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बाड़मेर वासियों को पुनः बहुत सी शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।